नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉप 25,000 जीएस एमसीक्यू की जो मैंने आप सभी के लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई थी उसका पार्ट नंबर 3 लेकर आ गया हूं और आपको मैं हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक लिया है वो लिया हुआ है इंडियन पॉलिटी का संविधान संशोधन, जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 181 एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। ये जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, मैं आपको कम टाइम में कंप्लीट करवा दूंगा और एग्जाम से पहले फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे इस टॉपिक के वो मैं आपको आज की वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक है, रिवीजन वीडियो रहने वाली है। सभी पार्ट्स एग्जाम से पहले आप देख लेना, पूरा वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता क्या है। देखिए, संविधान संशोधन देश के मौलिक कानून यानी संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलावों के माध्यम से और मजबूत करना है। भारत के संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित संशोधन प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन की तरह लचीली है और ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठोर है, बल्कि दोनों का संश्लेषण है। आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 यानी कि भाग 20 के तहत संसद इसमें और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन कर सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो किस अनुच्छेद में है, आप बोलोगे अनुच्छेद 368। पूछा जाए किस भाग में है, भाग 20 में है। इसके अलावा संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं, जैसे कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन संविधान अधिनियम प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए किया गया था। पहली बार जो संविधान संशोधन कब किया गया, 1951 में। भारतीय संविधान में अब तक कुल 106 संशोधन किए जा चुके हैं जब आपके सामने मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज़। देखिए, टोटल मिला के 181 एमसीक्यू रहने वाले हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि संविधान संशोधन तो 106 है, तो 181 एमसीक्यूज़ मैं आपको कैसे करवा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन ना एग्जाम में काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा घुमा के पूछे जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई भी संविधान संशोधन हो रहा है उसमें 2 से 3 चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है, इसलिए वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सभी आपको मैं आज की वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना 100% रिजल्ट के लिए। शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। वर्ष 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374, 376 में संशोधन किया गया और 2 नए अनुच्छेद 31A और 31B और 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है, बताओ 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, तो आप बोलोगे पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, इसके अंतर्गत बताना चाहता हूँ संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, तो वह कौन सा भाग है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 20। और अनुच्छेद कौन सा था, 368। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो भारत के संविधान की जो 9वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन 1951। इस संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि जो पहला संविधान संशोधन 1951 है, इसके द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया है कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 7वां संविधान संशोधन 1956। ये आपको ध्यान रखना है। जो 7वां संविधान संशोधन है कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसके द्वारा यह निश्चित किया गया है कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। देखिए फ्रेंड, जो भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, साथ साथ में आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि जो संविधान का जो संशोधन हुआ है, जैसे 7वां संविधान संशोधन हुआ है, ये किस वर्ष हुआ है, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां संशोधन अधिनियम 1956। भारतीय संविधान का जो 7वां संशोधन है जो कि 1956 में हुआ था, इसके द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन द्वारा मेघालय असम से अलग करके बनाया गया था। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 22वां संविधान संशोधन 1969। ये आपको ध्यान रखना है। 22वां संविधान संशोधन जो कि 1969 में हुआ था, इसके द्वारा जो मेघालय राज्य है ना, ये असम से अलग करके बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 24वां संविधान संशोधन 1971। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, बताओ कि जो 24वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य किया गया, किस वर्ष हुआ था? तो आप बोलोगे 1971 में। इसलिए मैंने ब्रैकेट में ना किस वर्ष संविधान संशोधन हुआ है वो लिखा है आपके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31वां संविधान संशोधन 1973। आपको बताना चाहता हूँ 31वां संविधान संशोधन 1973 जो है, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्य की जो संख्या है अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। ये आपको ध्यान रखना है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व है ये 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत के एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। तो देखिए, सिक्किम को भारत के एसोसिएट स्टेट का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। 35वां संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा एक संरक्षित राज्य के रूप में सिक्किम का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत के एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36वां संविधान संशोधन 1975। ध्यान रखना है आपको, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश ने एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनी विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37वां संविधान संशोधन 1975। ध्यान रखना है आपको, जो 37वां संविधान संशोधन है जो कि 1975 में हुआ था। कब हुआ था 37वां संविधान संशोधन? 1975 में। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश ने एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनी विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन में राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकाल की घोषणा को गैर न्याय संगत बना दिया, जिसका मतलब है कि इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 38वां संवैधानिक संशोधन 1975।
डिटेल में समझेंगे। 38वें संविधान संशोधन 1975 ने आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के अधिकारों को बढ़ाया। इसने राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने और मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार दिया। आपको बताना चाहता हूँ 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने 38वें संशोधन के प्रावधानों को निरस्त कर दिया, जिससे न्यायिक समीक्षा की क्षमता फिर से बहाल हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित विवादों को अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 39वां संवैधानिक संशोधन 1975। ये आपको ध्यान रखना है, 39वां संविधान संशोधन 1975। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना कि जो भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, यहाँ पे सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। यकीन मानिए यही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? लघु संविधान किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संवैधानिक संशोधन जो है 1976 वाला, इसे लघु संविधान कहा जाता है। डिटेल में समझेंगे। इस संविधान संशोधन ने विधान में कई बदलाव किए थे, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और आपातकालीन प्रावधानों का विस्तार शामिल था। इस संशोधन ने प्रस्तावना में सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। इसके अलावा इस संशोधन ने संविधान की 7वीं अनुसूची में बदलाव किया और संविधान में 53 अनुच्छेदों को परिवर्तित किया। यह संशोधन इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 297। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और समुद्री क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40वां संविधान संशोधन 1976। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष तक कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976। ये आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। या आप बोल सकते हो कि जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, यह विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। डिटेल में समझेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य सूची से 5 विषय को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, जो कि इस प्रकार है: शिक्षा, वन, बाट और मापन, वन्य जीव और पक्षी संरक्षण, न्याय प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। और आपको बताना चाहता हूँ, स्थानीय सरकार अभी भी केवल राज्य का विषय है और इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना कि ये क्वेश्चन जो था 42वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और इसके ऊपर जो मैंने आपको करवाया था वो भी 42वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ था और इसके ऊपर वाला भी। तो मतलब आप ये देख रहे हो ना कि एक संविधान संशोधन से कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में 181 MCQ हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? फिर से क्वेश्चन वही आ गया 42वां संविधान संशोधन के ऊपर, तो किस समिति की रिपोर्ट पर तैयार किया गया था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, जो संपत्ति का अधिकार है इसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इसको भी आप डबल स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो हमारा डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जा रहा है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स बाय रवि पे अगर आपको इंग्लिश मीडियम में जीएस पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए रवि अदिति क्लासेस चैनल है हमारा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, जो कि हमारी 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। कोई भी किताब चाहिए एमसीक्यू वाली, जीएस की, साइंस की, जनरल नॉलेज, आप रवि अदिति publication.com से बाय कर सकते हो। हार्ड कॉपी में डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स होगी, ये होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होके मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इंस्टेंट आपके फ़ोन में डिलीवर करवा के, जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन होती है 500 प्लस एमसीक्यू वाली, ठीक है। 11,000 जीके जीएस का पार्ट वाइज पीडीएफ, ठीक है। लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ, ठीक है, जनवरी से जून तक की भी हमारी आ चुकी है। तो रवि बुक्स pdf.com से आप बाय कर सकते हो बेस्ट क्वालिटी का। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी ऐप है हमारा, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसमें कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, फ्री पीडीएफ डेली करंट अफेयर का, फ्री टेस्ट चाहिए, करंट अफेयर्स का नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे ही नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, जीएस का नोट्स चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ या जीके जीएस की टेस्ट सीरीज़, या फिर कोई भी आपको हमारा मतलब जीके का या करंट अफेयर्स का विजेता बैच चाहिए, तो आपको रवि स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो हमसे, रवि स्टडी जी के नाम से है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978। याद रखना है आपको, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 5 वर्ष। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन 1978। ये आपको ध्यान रखना है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर कितना कर दिया गया, 6 कर दिया गया। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन 1985। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 53वां संविधान संशोधन 1986। सबसे पहले आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था, ठीक है। और इस संविधान संशोधन में क्या किया गया, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है कि संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 58वां संविधान संशोधन 1987। याद रखना है आपको, 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, डिफेंस, बीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस एग्ज़ाम होते हैं, सभी का कंपाइलेशन है। मतलब अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो, आपको डिफरेंट सोर्स पर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन रिसर्च करके आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो आपको आपके रवि सर की वीडियोज़ में मिलता है। ये 25,000 जीएस की सीरीज़ आप ज़रूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसका खासियत क्या है 25,000 जीएस का, कि जो आपको वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इसका टेस्ट भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, रवि स्टडी ऐप के ऊपर, ठीक है। तो आप टेस्ट ज़रूर लगाना।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने व्यावसायिक कर की सीमा को 250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 प्रति वर्ष कर दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा व्यावसायिक कर की सीमा को 250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 प्रति वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारत में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा आपको बताना चाहता हूँ मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू होता है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 69वां संविधान संशोधन 1991। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको ध्यान रखना है। 69वां संविधान संशोधन 1991 जो है इसके द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया, यानी कि NCR कर दिया गया। डिटेल में समझते हैं। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया। इस अधिनियम के तहत आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 56वां संविधान संशोधन 1987। ये आपको ध्यान रखना है। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन 1992। ये आपको ध्यान रखना है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त बी और सी, यानी कि 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 और 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा बताना चाहता हूँ स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया था। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को तो देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 को सबसे पहले जानेंगे। इस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसी के साथ अगर हम बात करें 74वां संविधान संशोधन 1993, इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 77वां संविधान संशोधन 1995। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 78वां संविधान संशोधन 1995। 78वां संविधान संशोधन जो कि 1995 में हुआ था, इस संशोधन के द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 80वां संवैधानिक संशोधन 2000। वर्ष 2000 में जो 80वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसके द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 81वां संवैधानिक संशोधन 2000। वर्ष 2000 में 81वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, इसके द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 84वां संवैधानिक संशोधन जो कि वर्ष 2001 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन 2002। वर्ष 2002 में जो 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, ठीक है, इसके द्वारा अनुच्छेद 51A के को जोड़ा गया जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसे जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों के में वितरण की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 88वां संवैधानिक संशोधन 2003। ये आपको ध्यान रखना है। 88वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 268D जोड़ा गया जो सेवा कर के प्रावधान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 338A जोड़ा गया जिससे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST को अलग किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 89वां संवैधानिक संशोधन 2003। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90वां संवैधानिक संशोधन 2003। 90वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 93वां संवैधानिक संशोधन 2005। आपको बताना चाहता हूँ 2005 में जो 93वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ये आपको ध्यान रखना है। 2016 में जो 101वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसका संबंध है GST से यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। ये आपको ध्यान रखना है। 102वां नंबर का संविधान संशोधन है। कब हुआ था? 2018 में। इसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संसद और राज्य विधान मंडलों में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 104वां संशोधन अधिनियम 2020। वर्ष 2020 में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, इसके द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत की संसद और राज्य विधान मंडल में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें थी ना, इसे समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और निर्देशित करने का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 105वां संविधान संशोधन 2021 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी, ये बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 106वां संविधान संशोधन जो कि 2023 में हुआ था। ठीक है, ये आखिरी वाला है और एग्जाम के लिए इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 106वां संविधान संशोधन जो कि 2023 में हुआ, इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 यानी कि 33% सीटें जो हैं ये महिलाओं के लिए 15 साल के आरक्षित रहेंगी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ ये जो 106वां संविधान संशोधन 2023 है, इसके द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 70वां संविधान संशोधन 1992 का जो 70 नंबर का संविधान संशोधन है, इसके तहत राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग जो कि है भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन 1992। ये आपको ध्यान रखना है, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है, इसके तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग जो कि है भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 76वां संविधान संशोधन 1994। 76वां संविधान संशोधन जो कि 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में। इसके तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन एससी और एसटी के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 79वां संशोधन अधिनियम 1999। 1999 में जो 79वां संशोधन अधिनियम है, ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि एससी और एसटी के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से संबंधित हैं। कि संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों से एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्त अंकों में छूट का प्रावधान किया गया है? कौन सा संविधान संशोधन है वो? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 82वां संवैधानिक संशोधन 2000। अगला क्वेश्चन किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 83वां संवैधानिक संशोधन जो कि वर्ष 2000 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 91वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। 2003 में जो 91 नंबर का संवैधानिक संशोधन था, इसके द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है।
दल बदल पर नियंत्रण और मंत्रियों की संख्या को सीमित करने के लिए 2 संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सा? 1985 का 52वां संविधान संशोधन और दूसरा है 2003 का 51वां संविधान संशोधन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 52वां संविधान संशोधन की, जो कि 1985 में हुआ था। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ की व्यवस्था की। यह कानून संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को पार्टी बदलने या फिर से किसी अन्य पार्टी से जुड़ने से रोकता है। बात करेंगे 91 संविधान संशोधन 2003 की। इस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को नियंत्रित करने की व्यवस्था की। अब मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 52वां संवैधानिक संशोधन 2003। ये आपको ध्यान रखना है। 52वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 52वां संविधान संशोधन 2003। 92 वाला जो संविधान संशोधन है जो कि 2003 में हुआ था, इसके अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 22 हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 57वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2011 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। 57वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2011 में हुआ था, इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 19 ग। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 99वां संशोधन अधिनियम 2014। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि समझौता LBA 1974 को लागू किया गया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 100वां संशोधन अधिनियम 2015। 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था, इसके द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि समझौता LBA 1974 को लागू किया गया है। 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता 1974 की पुष्टि करता है। समझौते के अनुसार बांग्लादेश ने भारत के कब्जे से 111 एन्क्लेव पर कब्जा कर लिया और बांग्लादेश को भारत से 51 एन्क्लेव प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 और 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला संविधान संशोधन 1951। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 334 में संविधान में संशोधन किया जिससे अनुसूचित जातियों यानी कि SC, अनुसूचित जनजातियों ST और आंगल भारतीय समुदायों का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वां संविधान संशोधन 1959। ये आपको ध्यान रखना है। 8वां संविधान संशोधन 1959, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेड़ूबारी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, बेड़ूबारी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11वां संवैधानिक संशोधन 1961। 11वां संवैधानिक संशोधन 1961 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, ठीक है, 12वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, इसके द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में पुडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14वां संविधान संशोधन 1962। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1963 में हुआ था, इसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन द्वारा भारत संघ में किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। 16वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1963 में हुआ था, इसके द्वारा भारत संघ में किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि मुआवजे के रूप में भूमि का बाजार मूल्य ना दिया जाए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद को किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से को दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य या संघ राज्य क्षेत्र बनाने की शक्ति की संशोधन के तहत दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। ये आपको ध्यान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 330 और 332 संशोधन करके नागालैंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 26वां संविधान संशोधन 1971। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से संशोधन किया गया था जो प्रीवी पर्स के उन्मूलन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27वां संविधान संशोधन 1971।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 314 को हटा दिया जो ICS अधिकारियों के लिए विशेषाधिकारों का प्रावधान करता था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 28वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के माध्यम से केरल के 2 भूमि सुधार अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29वां संविधान संशोधन 1972। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 371D और 371E को भारतीय संविधान में शामिल किया जो आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32वां संविधान संशोधन 1973। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन कर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव तथा त्यागपत्र संबंधी नियम तय किए गए। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों यानी कि ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 57वां संविधान संशोधन 1987। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 70वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 87वां संवैधानिक संशोधन 2003। डिटेल में समझेंगे। 84वें संविधान संशोधन 2001 ने सीटों की कुल संख्या को 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दिया, लेकिन राज्यों के भीतर परिसीमन को 1991 की जनगणना के आधार पर करने की अनुमति दी। इसी के साथ अगर हम बात करें 87वां संविधान संशोधन 2003 में, तो इन्हें इस प्रावधान को और संशोधित किया कि राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगा, जबकि सीटों की कुल संख्या 2026 तक 1971 की जनगणना पर ही बनी रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े खंड या बोल सकते हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 103वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2019 में हुआ था। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है कौन सा विधेयक 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ था जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 124वां संशोधन विधेयक 2019। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे संशोधन विधेयक की बात की जा रही है, वो कौन सा है? 124वां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 किस अनुच्छेद में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 104वां संशोधन अधिनियम 2020। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया और SC और ST के लिए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 106वां संविधान संशोधन 2023। ये आपको ध्यान रखना है,
106वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A को जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश बस यही रहती है कि मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, आप सभी को पता है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी बुक में पढ़ते हो या कोई भी वीडियो देखते हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 या 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने इतना डीप रिसर्च किया है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, आपको 100% समझ आ जाए इसी वीडियो में ये टॉपिक, ताकि आपको ना डिफरेंट सोर्स पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले संशोधन द्वारा 1951 में। 1951 का जो पहला संविधान संशोधन था, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 7। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81(1)(b) में संशोधन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जनसंख्या की ऊपरी सीमा हट गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा संविधान संशोधन 1952। डिटेल में समझेंगे किस वर्ष दूसरा संविधान संशोधन किया गया था। 1952 में किया गया था। यह संशोधन लोकसभा में प्रतिनिधित्व के माप को पुनः समायोजित करने के लिए किया गया था, ताकि एक सदस्य 7.5 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तीसरा संविधान संशोधन 1954। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला संविधान संशोधन 1951। ये आपको ध्यान रखना है। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया? पहला संविधान संशोधन 1951। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहला संविधान संशोधन है, ठीक है, आपको ऊपर में 2 से 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ पहले ही इस संविधान संशोधन से जुड़े हुए। देखो अभी एक और क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में लैंग्वेज को ट्विस्ट करके पूछा गया था। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ लेता है ना, बट रैंक आपको वही क्वेश्चन दिलवाएगा जो क्वेश्चन किसी ने ना पढ़ा हो और एग्जाम में आ जाए। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ सिलेबस है, सारे सिलेबस के ही क्वेश्चन है, और ये SSC CGL का क्वेश्चन है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, ये मेरी खुद की लैंग्वेज नहीं है। अगर मेरी खुद की लैंग्वेज होती तो सारी लैंग्वेज एक ही तरह की होती कि संविधान संशोधन में ये बताया गया है, पर आप ये देख रहे हो कि सभी की लैंग्वेज अलग अलग है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 किस मौलिक अधिकार से जुड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है, चौथे संशोधन ने यह स्पष्ट किया कि मुआवजे की पर्याप्तता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह किस अनुच्छेद से संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 31 क्लॉज 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की कौन सी अनुसूची चौथे संशोधन से विशेष रूप से भूमि सुधार कानूनों के संदर्भ में प्रभावित हुई? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया था? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय व्यापार में बिक्री कर लगाने की शक्ति दी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, छठा संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से सांकेतिक शब्दों में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा 1956 में भारत संघ के राज्यों को बड़े पैमाने पर पुनर्गठित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन 1956। डिटेल में समझेंगे। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को बढ़ावा दिया। 7वां संवैधानिक संशोधन उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी प्रदान करता है। इसने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां संविधान संशोधन 1956। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14वां संविधान संशोधन 1962। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन 1963। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के अनुसार भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजों का निर्धारण कैसे किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भूमि का बाजार मूल्य। अगला क्वेश्चन है, 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के अनुसार अनुच्छेद 3 के खंड क से र में राज्य शब्द के अंतर्गत क्या शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भाग ए, बी, सी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनः गठन के लिए संसद की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 18वां संविधान संशोधन 1966। नेक्स्ट है कि संशोधन ने चुनाव न्यायाधिकरणों की प्रणाली को समाप्त कर दिया और चुनाव सुनने की शक्ति निहित कर दी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। अगला क्वेश्चन है कि संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 1 में बदलाव किया जो मूल रूप से भारत के चुनाव आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 20वां संविधान अधिनियम 1966 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 233A किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 244A जोड़ा जो संसद को असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के गठन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 22वां संविधान संशोधन 1969। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 24वां संवैधानिक संशोधन 1971। अगला क्वेश्चन है, 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 में अनुच्छेद 13, 4 और 368(3) को क्यों जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद की शक्तियों को बढ़ाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संसद को संविधान के किस भाग में संशोधन करने की अनुमति दी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संविधान के किसी भी भाग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले ने संसद को 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करने के लिए प्रेरित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान में के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन 1971। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1971 में प्रस्तुत 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया गया। ठीक है, 1971 में जो 25वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है 25वां संशोधन अधिनियम 1971 के अनुसार राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का निर्धारण कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 39 बी या सी में निहित नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 किस विषय से संबंधित था? तो देखिए 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 ये किस विषय से संबंधित था? आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपीलों पर उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमाण पत्र के संबंध में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1973 के तहत संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 525 से 545 कर दी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन स्थानीय सरकार। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन ने निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। तो देखिए नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संवैधानिक संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों बी एंड सी। 44वां संविधान संशोधन 1978 और 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संशोधन अधिनियम 1976। भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को भारतीय संविधान की राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 42वें संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था। तो देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया। कौन सा संवैधानिक संशोधन था वो? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि जो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 बताता है कि
संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह अधिनियम 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा पारित किया गया था। संपत्ति का अधिकार जो 44वें संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, अनुच्छेद 300 के तहत एक सरल कानूनी अधिकार बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 किस संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए लाया गया था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों का संगठन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जोड़े गए थे। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 74वां संविधान संशोधन 1992। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उपयुक्त बी और सी। 42वां संविधान संशोधन 1976 और 75वां संविधान संशोधन 1994। डिटेल में समझते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 ने न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए आधार प्रदान किया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किए गए जो विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 75वें संविधान संशोधन 1994 के बारे में। ने किराएदारी विवादों के लिए विशिष्ट न्यायाधिकरण स्थापित किए, जिससे इन मामलों का तेजी से निपटारा हो सके और अदालतों पर बोझ कम हो सके। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 88वां संवैधानिक संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 94वां संवैधानिक संशोधन 2006। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 93वां संवैधानिक संशोधन 2005। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन 2015 को स्वीकृति प्रदान की थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण करने एवं विविध करों के बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 101वां संशोधन अधिनियम 2016। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि EWS के लोगों के लिए शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण शुरू किया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 103वां संशोधन अधिनियम 2019। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल संसद। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो देखिए संविधान संशोधन जो है ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। अगला क्वेश्चन है संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साधारण बहुमत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संसद के साधारण बहुमत द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 2010 से। अगला क्वेश्चन है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 1206। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है, काफ़ी बार रिपीटेड है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को किसके नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सरकार में पारित हुआ था 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, जिसे कि मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978। आपको बताना चाहता हूँ 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब आपातकाल जो है आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 38 क्लॉज 2 को जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन 1991। आपको बताना चाहता हूँ 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग को जोड़ा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 9A। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 74वां संविधान संशोधन 1993। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 77वां संविधान संशोधन 1995। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21A यानी कि शिक्षा का अधिकार रखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु की बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 86वां संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 या बोल सकते हैं 79वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद के आकार को नियंत्रित करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है? देखिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 94वां संवैधानिक संशोधन 2006। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9B शामिल किया गया, जिसका शीर्षक सहकारी समितियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 97वां संविधान संशोधन 2011। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद को जोड़ा गया ताकि सहकारी समितियों को नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया जा सके? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43B।
डिटेल में समझेंगे। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की। यह 3 प्रमुख संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से किया गया। अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन करके सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार जोड़ा गया। अनुच्छेद 43(b) को भाग 4 में जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक कार्य संचालन का उल्लेख है। उसके बाद है भाग 9(b) संविधान में जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों के गठन, कार्यप्रणाली और उनके चुनावों से संबंधित प्रावधानों को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो व्यवस्था है ये दक्षिण अफ्रीका के देश से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन से। नेक्स्ट है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए एंड बी। केशवानंद भारतीयवाद 1973, मेनका गांधी बनाम संघ 1978। अगला क्वेश्चन है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 से पहले भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जा सकता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 331, अनुच्छेद 331 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन, यानी कि पहला संवैधानिक संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में 9वीं अनुसूची में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 76वां संविधान संशोधन 1994। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 181 MCQs करवाए संविधान संशोधन से जुड़े हुए। आई होप आपका ये टॉपिक मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर अप कर दिए थे। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। और ये आप सभी के लिए जो मैंने आपके लिए 25,000 GK GS की जो सीरीज स्टार्ट करी हुई है, उसका ये वीडियो नंबर 3 था। ठीक है, पार्ट 1 वाली वीडियो मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवाए थे, पार्ट 2 में हिस्ट्री के टॉप 100 करवाए थे, और पार्ट 3 में मैंने 181 MCQs करवा दिए आपको संविधान संशोधन से जुड़े हुए। अगर आपको ये वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी भी, तो ये 25,000 GK GS को जरूर फॉलो कर लेना आप। ठीक है, इसका आपको पेड कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने कॉम्बो बनाया हुआ है एप्लीकेशन के ऊपर, वीडियो प्लस टेस्ट प्लस PDF, तीनों चीज़ का कॉम्बो है। मतलब PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा नोट्स बनाने में। ठीक है, टेस्ट भी लगा सकते हो एग्जाम से पहले जितनी मर्जी बात हो। ये आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर कमेंट में दीजिए। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल रवि स्टडी GK को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर भी करिए बेस्ट कॉन्टेंट के लिए। करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सेम वीडियो इंग्लिश में देखना है तो रवि अदिति क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कॉन्टेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंट
प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी एमसीक्यू वाली किताब चाहिए, ठीक है, जीके जीएस की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको रवि अदिति पब्लिकेशन.com पे मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है, जीएस की पीडीएफ होती है, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है, रवि बुक्स pdf.com से आप बाई कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 जीके जीएस का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या जीएस का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, जीएस के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।